सबका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। हम लोगों का जो सीरीज़ चल रहा था वो परसेंटेज सीरीज़ था। मैं आज सबके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं लास्ट क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी और आगे आपको क्वेश्चंस बताऊँगी, ठीक है। तो लास्ट क्लास हमारा जो क्वेश्चन था वो था प्राइस ऑफ कॉटन डिक्रीज by 10% last year and increased by 20% this year. तो find the percentage change. हम लोग को percentage change निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे let the price of cotton be ₹100. कॉटन का प्राइस क्या लिए हम लोग 100, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि डिक्रीज बाई 10%, डिक्रीज बाई 10% हुआ तो न्यू प्राइस क्या होगा 1 ले लेते हैं 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिख रहा है कि एंड इंक्रीज बाई 20% दिस ईयर, मतलब ये प्राइस हो गया आपका दिस ईयर के लिए ओरिजिनल प्राइस। तो क्या होगा इंक्रीज इन प्राइस 90 प्लस 20% ऑफ 90 क्या आ जाएगा 108, ठीक है। ये आपका लास्ट ईयर का प्राइस था, ये आपका दिस ईयर का प्राइस है, ठीक है। ये लास्ट ईयर का था, ये दिस ईयर का है। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है फाइंड दी परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, परसेंटेज चेंज जब भी लेते हैं ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, वो ओरिजिनल प्राइस पे लेते हैं, ठीक है। ऑलवेज टेकन ऑन ओरिजिनल प्राइस। तो ये तुम्हारा करेक्ट प्राइस है और ओरिजिनल प्राइस हम लोग क्या लिए थे 100, ठीक है। तो अब हम लोग जो परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करेंगे वो 100 पे होगा, क्योंकि हम लोग को जो भी प्राइस लेना है वो 100 पे ही लेना है, ओरिजिनल प्राइस पे हमेशा लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका डिफरेंस क्या होगा 108 माइनस 100 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस 100 इंटू 100, ये होगा आपका ओरिजिनल परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 8% आपका इंक्रीज हुआ, 8% चेंज हुआ प्राइस में, ठीक है। ये इस जो लास्ट क्लास मैंने होमवर्क दिया था आप सभी को उसका ये आंसर है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैंने बता दिया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए आप सभी ने कितनों ने इसको सही से सॉल्व किया है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो है वीडियो आपका सीरीज चल रहा है परसेंटेज पे, और हम लोग देखेंगे लेवल 2 क्वेश्चंस, ओके। इसके बाद मेरा एक और लेवल आएगा जो कि लेवल 3 होगा, और इसके बाद मैं जो पढ़ाने जाऊंगी वो है लोगारिथम्स के ऊपर एक सीरीज बनाऊंगी जिसमें 2 लेवल पे हम लोग फिर से क्वेश्चंस बनाएंगे। एक होगा बेसिक लेवल और एक होगा कॉम्पिटिशन के लेवल्स पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इस सेशन का आपका इफ द प्राइस ऑफ अ बुक, ये सिमिलर क्वेश्चन है जो लास्ट मैंने सॉल्व किया है, लेकिन इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजुअली पूछे जाते हैं, ठीक है। If the price of a book is first decreased by 30% and then increased by 10%, then the change in the price will be, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी वैसे ही लेंगे, आप लोग मेरे साथ बनाइए। Let the price of book be ₹100, ठीक है। फर्स्ट डिक्रीज बाई 30%, तो न्यू प्राइस क्या होगा 100 माइनस 30% ऑफ 100 दैट इज 70 आएगा, ठीक है। ये पहला होगा। अब क्या बोल रहा है देन इंक्रीज बाई 10%, 10% किसमें इंक्रीज किया इसमें, तो फिर न्यू प्राइस 1 हुआ, ये न्यू प्राइस 2 क्या हो जाएगा 70 प्लस
10% ऑफ 70, क्या आ जाएगा ₹77। बट मैंने आपको इसके लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि चेंज इन द प्राइस क्या होता है, वो हमेशा कैलकुलेट होता है आपके ओरिजिनल प्राइस पे। तो ओरिजिनल प्राइस आपका 100 था, तो चेंज इन प्राइस कितना आएगा, ₹100 माइनस ₹77, तो ये आ जाएगा आपका 23 रुपीज। ठीक है, ये हम लोग को फाइंड करना था, यहाँ पे परसेंटेज चेंज नहीं फाइंड करना था, इसलिए चेंज इन प्राइस विल बी ₹23। सबको समझ में आया? लास्ट जो सम था उसी का सिमिलर था, लेकिन इसमें हम लोग ने परसेंटेज में ये निकाला, सिर्फ चेंज इन प्राइस निकाले। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सम देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम देखते हैं हम लोग। देखिए हमारा जो नेक्स्ट सम है, फ्रेश फ्रूट कंटेन 70% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 10% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट का कंटेंट कितना है 70% और ड्राई फ्रूट का कितना वाटर है 10%। तो फ्रूट कंटेंट जो होगा इन फ्रेश फ्रूट वो कितना होगा 100 माइनस 70% वाटर है, तो फ्रूट कंटेंट कितना है 30%। ठीक है, और फ्रूट कंटेंट इन ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट में कितना दिया है 10% वाटर, तो 90% फ्रूट कंटेंट होगा। अब क्या बोल रहा है, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। वेट ऑफ फ्रेश फ्रूट कितना दिया हुआ है 100 kg। ठीक है, बट ड्राई फ्रूट का हम लोग को वेट नहीं दिया है, तो वेट ऑफ ड्राई फ्रूट हम लोग को निकालना है। लेट वेट ऑफ ड्राई फ्रूट x kg। ठीक है, तो ये दोनों का जो वेट होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, वेट परसेंटेज ऑफ फ्रूट कंटेंट इन फ्रेश फ्रूट इज इक्वल्स टू ड्राई फ्रूट में भी उतना ही कंटेंट होगा। तो कैसे निकलेगा 30% ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 90% ऑफ x। सॉरी, वेट ऑफ फ्रूट कंटेंट इन फ्रेश फ्रूट होगा, ड्राई फ्रूट में भी जितना वेट कंटेंट है दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग को जस्ट सॉल्व करना है। हंड्रेड बाई 3 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो यही वेट आएगा 33 पॉइंट समथिंग आएगा आपका kg, इतना 33 kg मान के चलिए, ये आपका आंसर होगा। सबको समझ में आया? ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, फ्रेश फ्रूट कंटेन 70% वाटर, तो हम लोग ने फ्रूट कंटेंट निकाल दिया। ड्राई फ्रूट में कितना है, फ्रेश फ्रूट में कितना है, फिर वेट दोनों का इक्वेट कर लिया, इक्वेट करने पे 33 kg आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम, ये भी डिफरेंट सम है। अ मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% on children's education and 80% of the remaining on house rent. What percentage of his income he is left with? ठीक है, तो हम लोग इसको निकालेंगे परसेंटेज ऑफ इनकम लेफ्ट विथ। कैसे निकलेगा, इसमें हम लोग एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे 80% ऑफ द रिमेनिंग, तो 100 मान लेते हैं उसका इनकम है, तो 100 माइनस 80%। ठीक है, और फिर हम लोग का क्या दिया है 40% इनकम वो फूड में है और 20% चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 40 प्लस 20% ऑफ एक्स। ठीक है, ये अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो 100 माइनस 80 क्या हो जाएगा 20% ऑफ
100 माइनस 60 कितना आ जाएगा? 40% ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इंटू 100, तो हम लोग को निकल जाएगा, परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये? 8% आ जाएगा। 8% ऑफ एक्स। एक्स कुछ नहीं है, एक्स को हम लोग ने बस मान के रखा था इसलिए यहाँ पे लिखा था। ठीक है, टोटल इनकम का मान के रखा था, तो ये हमारा 8% हुआ। जो इनकम उनके पास बचा है वो है 8%। सबको समझ में आया ना? 80% रिमेनिंग, जो 100 में से रिमेनिंग था वो उसमें 20% रिमेनिंग था उसका, फिर आपका 100 में से हम लोग ये एक साथ लेंगे क्योंकि ये स्पेंड किया हुआ है, और जो 80% है वो हाउस रेंट में रिमेनिंग का स्पेंड किया है। ठीक है, तो रिमेनिंग निकाल के हम लोग फिर उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबको समझ में आया? तो 100 माइनस 80%, फिर यहाँ जो 100 किया है वो टोटल इनकम में से वो 60% उसमें इन्वेस्ट किया, चाइल्ड एजुकेशन और उसका फूड में, और जो रिमेनिंग था उसका, इसका रिमेनिंग इसमें इन्वेस्ट किया है। तो इस टोटल का आंसर जो आएगा वो 8% आएगा। सबको समझ में आया? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। ऐसे मैं बहुत सारे वीडियोस लाऊंगी, और मेरा एक जो सीरीज़ चल रहा है एडिटोरियल एनालिसिस का, न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस, वो एवरीडे आता है, जो वो सारे एस्पिरेंट्स के लिए अवेलेबल है वीडियो। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें। तो वो जो मेरा वीडियोस है वो यूपीएससी एस्पिरेंट स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स आप देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारे में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो उसमें आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज़ आप सभी से गुजारिश है कि मेरे उस चैनल, उस वीडियो को भी, सीरीज़ को भी देखें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे मैं और भी वीडियो सीरीज़ लाने वाली हूँ, तो मेरे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सम को देखते हैं। नेक्स्ट सम देखते हैं। ये सम जो है वो आपको होमवर्क में करना है। यू ऑल हैव टू डू दिस इन योर होम। प्लीज सॉल्व, इट इज सिमिलर टू द लास्ट सम्स दैट वी हैव सॉल्व। Let's see the sum. If the price of car is first decreased by 40%, then increased by 20%, then find the change in price will be. ऐसा दो सम हमने सॉल्व किया है अभी। आप लोग इसको होमवर्क में करेंगे और कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम क्या है। ये सिमिलर है जो सम मैंने इससे पहले करवाया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। Ramesh spends 30% of his monthly income on food articles, 40% of the remaining on conveyance and clothes, and saves 50% of the remaining. If his monthly salary is rupees 18,400, how much money does he save every month? तो नेट सेविंग्स उसका क्या हो जाएगा, इसको एक इक्वेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। 50% ऑफ द रिमेनिंग, 50% ऑफ रिमेनिंग क्या होगा? पहला तो आपने क्या दिया है, 30% और स्पेंड करता है फूड आर्टिकल्स में। 100 माइनस 30%, 100% माइनस 30%। ठीक है, ये हो गया आपका पहला फूड आर्टिकल्स में। फिर क्या दिया है, ऑफ 40% ऑफ द रिमेनिंग, फिर 100 माइनस 40, इतना वो स्पेंड करता है कन्वेंस में। ठीक है, इस सब का जो टोटल है ऑफ, जो टोटल सैलरी कितना है 18,400, इसका जो सेविंग्स होता है वो इतना होगा। 50% ऑफ 100 माइनस 30 ऑफ 100 माइनस 40 इंटू 18,400। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 50% ऑफ 70% ऑफ 60% ऑफ 18,400। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 0 गया, 0 0 गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 3864। ठीक है, ये आंसर होगा। रुपीस यहाँ 7 है, ये कट नहीं है।
21 इंटू 184 कीजिएगा तो 3864 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। सबको समझ में आया ना, क्लियर है ना क्या किया हम लोग ने? जस्ट हम लोग ने इसको इक्वेट किया, जो कि वो स्पेंड करता है उसको हम लोग इक्वेट किया। 100 टोटल उसका मान के रिमेनिंग 100 से माइनस किया है हमने, ठीक है। 100% से टोटल 100% होता है, उससे हमने माइनस किया है, जस्ट वो जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करता है। चलिए और एक सम हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, a number is decreased by 10% then increased by 10%. The number so obtained is 20 less than the original number. What was the original number? ठीक, तो अब हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं इसको। नंबर डिक्रीज बाय 10% मतलब 90/100, ठीक है, इंटू देन इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, इंटू किसका नंबर x हम लोग ओरिजिनल नंबर ले लिए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है 20 लेस, मतलब एक इक्वेशन फॉर्म होगा x माइनस दिस इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या आएगा x/100 इज इक्वल्स टू 20। x का वैल्यू क्या आएगा 2000। बहुत इजी सम था बट ट्रिकी सम था, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ओरिजिनल नंबर को x लिया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पहले नंबर डिक्रीज हुआ 10% है, 10% मतलब 100 माइनस 10 कितना हुआ 90, तो 90% आया। फिर वो इंक्रीज हो गया 10% से, तो 100 में अगर 10% इंक्रीज कीजिएगा तो 110 आएगा। 110/100 हम लोग को नंबर में लेना था, इसलिए हम लोग ने परसेंटेज हटा दिया। इनटू टोटल जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है x है आपका, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर x है माइनस जो ये ऑब्टेन्ड हुआ, ये नंबर हुआ, नंबर ऑब्टेन्ड इज इक्वल्स टू ये है, तो x माइनस दिस इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। ओरिजिनल नंबर में हमने क्या लिया, x को ओरिजिनल नंबर माना है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2000। सबको समझ आया? नहीं समझ आने पे कमेंट बॉक्स पे प्लीज कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोस देखने के लिए। मैं ऐसा बहुत सारा सीरीज लाने वाली हूँ। बहुत जल्द मेरा नेक्स्ट टॉपिक मैथमेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर सीरीज आने वाला है, और मेरा एक सीरीज चल रहा है जो कि एडिटोरियल एनालिसिस के लिए है, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वैलिड है। जो भी एस्पिरेंट्स है जो स्टेट लेवल का करते हैं प्रिपरेशन, एग्जाम्स के करंट अफेयर्स के लिए करते हैं, तो उसके लिए वो सारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स देख सकते हैं। और ये इस सीरीज में भी मैं कंपटीशन के लिए भी सम्स बनाऊंगी। मेरा जो नेक्स्ट लेवल आएगा परसेंटेज का वो कंपटीशन लेवल का होगा। इसके बाद भी मैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाते रहूँगी। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। ये बहुत इजी सा सम है बट यूजुअली एग्जाम्स में इस टाइप के सम पूछे जाते हैं, इसमें स्पीड चाहिए होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है सम। If 15% of x is equals to 20% of y, then x is to y निकालना है, ठीक है। 15% of x is equals to 20% of y, x by y क्या होगा, ठीक है। तो बस इसको उल्टा कर दीजिए, x बाई वाई आ जाएगा आपका 4:3। ये बहुत इजी सा सम था बट थोड़ा सा एग्जाम से पूछते हैं इस टाइप के सम्स, तो इसलिए मैंने इसको लिया। चलिए एक आखिरी सम हम लोग देखते हैं, लास्ट सम इस सेशन का, जो कि आपका होमवर्क होगा। चलिए नेक्स्ट सम का लास्ट सम देखते हैं, ये आपका होमवर्क में होगा। प्लीज़ आप लोग सभी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, और किस टॉपिक्स पे आप चाहते हैं मेरे से वीडियोस वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसी टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो अच्छा बनाने का कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं लास्ट सम। 300 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ विच 150 पास्ड। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल। काफ़ी ईजी सम है,
2 मिनट्स में आप सभी को बना लेना चाहिए इसको। सेकेंड है पास परसेंटेज, थर्ड है फेल परसेंटेज। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगी। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।